चो ओके। तो सेकंड चैप्टर है डिफेंस सिक्योरिटी का। सेकंड चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी। चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी। हम एक्सटर्नल जो चैलेंजेस है, एक्सटर्नल चैलेंजेस मतलब हमारा जो देश है इंडिया, इससे इसे बाहर से क्या तकलीफ़ें हो सकती है, बाहर से क्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है ना। बाहर से, अंदर की बात बाद में करेंगे, पहले हम बाहर से बात करेंगे। तो बाहर से मतलब क्या, ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान, चाइना, लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, है ना। जैसे देखा जाए तो नेपाल और भूटान भी हमारे पड़ोसी मुल्क है, लेकिन इनसे हमें उतना खतरा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी बॉर्डर शेयर होती है। तो हमें पहले इनके बारे में समझना चाहिए, है ना। हमें इनके बारे में जानना चाहिए कि कहाँ पे लाई करते हैं, हमारे इंडिया के कौन से साइड में हैं। तो चलो हम देखते हैं। तो एक सेकेंड ये मिटा लेते हैं। ओके, चलो ध्यान दीजिएगा। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया केयरफुली। आपको बोला गया कि पहले इंडिया का मैप देख लीजिए, यहाँ पे नीचे के दिया गया है मैप। हु आर इंडियाज नेबरर। इंडिया के पड़ोसी मुल्क क्या है, कौन है, ध्यान दीजिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इंडियाज रिलेशन विद द नेबरर इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री एंड चैलेंजेस। यू विल फाइंड पाकिस्तान ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्थ। आप देखोगे अगर मैप में, अगर आप अच्छे से देख रहे हो, तो पाकिस्तान हमारे वेस्टर्न साइड में है और चाइना हमारे नॉर्थन साइड में। ठीक है। इंडिया ऑल्सो शेयर स्मॉल बॉर्डर विद अफगानिस्तान। ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बात की गई है, ये है अफगानिस्तान जिसकी कैपिटल है काबुल, जिसकी कैपिटल है काबुल। ये इंडिया के साथ छोटी सी बॉर्डर देखिएगा, यहाँ पे छोटी सी बॉर्डर शेयर कर रहा है। उस बॉर्डर को बोला गया है, अफगानिस्तान की तरफ से बोला जाता है इसको वखान कॉरिडोर। क्या बोला जाता है, वखान कॉरिडोर। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया से जुड़ तो रही है, लेकिन ये इंडिया में फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इतना रीजन है, ये जो इतना रीजन है कश्मीर का, इस रीजन को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करा है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया है। उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दैट इज़ POK, दैट इज़ POK बोलते हैं, POK भी बोलते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दैट India also share small border with Afghanistan in the north. The part of the Afghanistan that touches the Indian territory is called Wakhan corridor of Afghanistan. Beside this, there are Nepal and Bhutan on the north and Bangladesh and Myanmar in the east. ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ साथ ये नेपाल है, ये भूटान है, ये दोनों क्या है, नॉर्थन साइड में है, इंडिया के नॉर्थ साइड में है। एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये दोनों क्या है, ईस्टर्न साइड में। कौन साइड में है, ईस्टर्न साइड में है। नेक्स्ट देखिएगा श्रीलंका। श्रीलंका इज लोकेटेड ऑन द साउथ। कौन साइड में, देखो श्रीलंका कहाँ पे है, साउथ में है। कहाँ पे है, साउथ में, ऑन इन द इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन, देखिए नीचे में देखो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के साइड में क्या है सर, श्रीलंका है। कौन है, श्रीलंका है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नीचे आ जाइए, यहाँ पे दिया है पाकिस्तान। पहले हम पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन कैसे है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान, देर हैव बीन मेनी वॉर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत से वॉर लड़े हमने, इंडिया और पाकिस्तान ने। ठीक है, कब से सर, फ्रॉम 1947 से। 1940 हमारे बीच में जब हमारा क्या हुआ, विभाजन हुआ, है ना, दो मुल्क बने, पाकिस्तान और इंडिया। पहले हिंदुस्तान था, अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, जब वो हमारे देश से गए, दो मुल्क बनाए, पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया हैड टू फाइट 3 मेजर वॉर्स। ध्यान दीजिएगा, इंडिया ने 3 मेजर वॉर लड़ा है। किसके साथ सर, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ सर, सॉरी, किसके साथ सर, पाकिस्तान के साथ। पहला 1947-48 में जब हम आज़ाद हुए तभी हुआ, देन 1967 में हुआ, देन 1971 में हुआ। दे फर्स्ट 2 वॉर्स वेयर अबाउट द डिस्प्यूट ऑन कश्मीर बिकॉज पाकिस्तान हैज़ क्लेम दैट कश्मीर शुड बी बिलोंग टू पाकिस्तान। पहले जो 2 वॉर हुए वो कश्मीर इशू की वजह से हुए, कश्मीर इशू के, क्योंकि पाकिस्तान का कहना है दैट कश्मीर शुड बी बिलोंगिंग टू पाकिस्तान, की कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए। लेकिन वो इंडिया के अंडर आ गया। किसके अंडर आ गया, इंडिया के। ओके, इसलिए वो वॉर हुई है। पहले 2 वॉर, 1971 का थर्ड वॉर, 1971 का जो वॉर हुआ था, इसमें क्या हुआ, लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। जब हमने 1971 वॉर लड़ा, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, तब सर बना कौन, जो कि बांग्लादेश बना, जो कि पहले कौन था, ईस्ट पाकिस्तान था। क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। मैं आपको बता दूं, ये जो आज का बांग्लादेश है, ये जो आज का बांग्लादेश है और ये पाकिस्तान है,
इस पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तानी ही थे, दोनों क्या थे, पाकिस्तानी थे। ये वाला जो पाकिस्तान है इसको हम वेस्टर्न पाकिस्तान बोलते थे, और जो बांग्लादेश है आज का उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान। जब 1971 का वॉर हुआ तब इंडिया ने इस ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान का कर दिया, आज़ाद कर दिया फ्रॉम दी वेस्टर्न पाकिस्तान, और इसको नाम दिया गया है बांग्लादेश। एक आज़ाद मुल्क बनाया गया, दैट इज बांग्लादेश। इंडिया हैज़ ऑल्सो टू फाइट पाकिस्तान इन कारगिल 1919। एक बार और ध्यान दीजिएगा, ये तो वॉर होगी लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ कारगिल में भी लड़ा है। कारगिल में भी लड़ा है कब, 1999, जिसको कारगिल वॉर भी बोला गया है, कारगिल वॉर भी बोला गया है। द वॉर विद पाकिस्तान सो फार वेयर कन्वेंशनल एंड देयरफॉर रिमेन लिमिटेड। वॉर इन फ्यूचर विल बी न्यूक्लियर वेपन्स देयरफॉर ऑफ वाइडर स्केल। अभी तक जो वॉर हुए हैं वो कन्वेंशनल हुए हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर लिमिटेड समय तक हुआ है, और वो ज़्यादा देर तक नहीं चले हैं। लेकिन इन फ्यूचर में कहा जाता है कि देखिए पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो जो वेपनल अभी हमारा अगर न्यूक्लियर वॉर अगर होता है तो ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लॉन्ग पीरियड तक चल सकता है। टुडे द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज चेंजिंग। ध्यान दीजिएगा, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे जो वॉर का सिचुएशन है, अभी वॉर डायरेक्ट वॉर नहीं होता है, अभी क्या होता है, इनडायरेक्ट वॉर्स होते हैं। लाइक पाकिस्तान क्या करता है, टेररिस्ट भेजता है। क्या भेजता है, टेररिस्ट भेजता है। तो यार ये डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहता पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को पता है डायरेक्ट लड़ेंगे भाई तो हारना ही है। तो पाकिस्तान क्या करता है, टुकड़ियों में भेजता है, कुछ ऐसे ही मुजाहिदीन बोलते हैं, अल्लाह के बंदे के नाम से भेजता है, लेकिन वो अल्लाह के बंदे नहीं होते, टेररिस्ट होते हैं जो मासूमों की जान लेते हैं। देयर आर सेवरल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दैट आर गिवन शेल्टर इन पाकिस्तान, जो रहते पाकिस्तान में है, रहते पाकिस्तान में है, ठीक है। दिस ग्रुप कंडक्ट टेररिस्ट स्ट्राइक्स इन इंडिया, और वो क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं तबाही मचाने के लिए, ठीक है। टेररिस्ट क्या करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं। स्ट्राइक मतलब क्या, लड़ते हैं, आते हैं यहाँ पे और मासूमों की जान लेते हैं, ठीक है। मुंबई अटैक वगैरह आपको पता ही है। ओके, ये हुआ पाकिस्तान के बारे में। अभी हम देखते हैं चाइना, अभी हम देखेंगे चाइना। आ जाइए, चाइना जो कि हमारे नॉर्थन साइड में है। क्या है, चाइना विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थन साइड में है, और इसे ग्लोबल पावर बोला गया है, ग्लोबल पावर बोला गया है, ठीक है। इंडिया डिस्प्यूट विद द चाइना इज मेनली अबाउट द बॉर्डर्स एंड अबाउट द पोजिशन ऑफ टिबेट। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं, चाइना जो आज आपको ऐसा दिख रहा है, इतना बड़ा चाइना दिख रहा है, एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है, एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है। चाइना जो है ना, बहुत ही छोटा रीजन था, बहुत ही छोटा रीजन, मतलब ये इधर साइड में कहीं था, इधर साइड वाला रीजन था। तो सर ये इतना बड़ा रीजन जो है, इतना बड़ा जो रीजन है चाइना का, ये टिबेट था। क्या था, टिबेट। दलाई लामा साहब यहाँ पे, उनके जो लीडर थे वो दलाई लामा थे। वो क्या हो गए, जब चाइना ने क्या किया, इसको कब्जा कर लिया, इस पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, तो दलाई लामा क्या आ गए थे, इंडिया में आ गए शरण लेने के लिए, और आज भी वो कहाँ है, इंडिया में है, आज भी वो कहाँ है, इंडिया में। तो चाइना ने क्या किया, इन पूरा टिबेट तो ले लिया, पूरा टिबेट भी कब्जा लिया, फिर भी इसकी भूख नहीं मिटी। तो क्या बोलता है, कभी कभी बोलता है कि ये भी मेरा रीजन है, अरुणाचल प्रदेश मेरा रीजन है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कश्मीर का आधा रीजन किसके पास है सर, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वैसे ही कश्मीर का कुछ हिस्सा वो चाइना के पास भी है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। मतलब क्या है, कुछ रीजन पाकिस्तान के पास है, कुछ रीजन क्या है, चाइना के पास भी है। फिर भी ये अभी तक रुका नहीं है चाइना, ये अभी भी बहुत से ऐसी जगह है जो बॉर्डर के पास है, उसे वो अपना कहता है, उसे वो अपना कहता है। ये उसका प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती, चाइना ऐसा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इंडिया डिस्प्यूट विद चाइना इज मेनली अबाउट द बॉर्डर्स, ये बॉर्डर के लिए होता है, ठीक है ना। हमेशा बोलता है कि नहीं ये बॉर्डर में आप यहाँ से बॉर्डर नहीं डाल सकते, ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, ऐसा वो चलते रहता है। और पोजीशन ऑफ टिबेट, वो जो पोजीशन ऑफ टिबेट की जो पोजीशन है उसको लेके हमेशा क्या डरा हुआ रहता है, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि यार दलाई लामा तो इंडिया में है ना, तो कभी भी ये लोग बोल सकते हैं कि दलाई लामा हमारे पास है तो टिबेट भी क्या है, हमारा पार्ट होगा, और वो आज नहीं कल वो आने वाला है, ठीक है। ओके, द टू एरियाज where the mainly the border dispute exist are the area of the Aksai Chin and the northern border of the state of Arunachal। अभी मैंने आपको बताया कि चाइना दो जगह पे क्लेम करता है, एक है अक्साई चीन उसके पास है, जो कि उसको नहीं है, उसका पार्ट नहीं है, और अक्साई चीन बोलता है वो हमारा ही पार्ट, लेकिन वो उसका नहीं है, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपको बताया कुछ रीज़न जो है, ये इतना जो पार्ट है ना, कश्मीर का इतना पार्ट है वो अक्साई चीन है, ठीक है। और ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये है अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट। ये बोलता है कि ये भी मेरा है, ये भी मुझे चाहिए, और ये तो उसने छीन ही लिया, ये तो उसने छीन ही लिया, ठीक है।
ओके, तो ये आज नहीं कल हमारे पास आ गए वापस अक्षय चीन, और ये तो हम जाने देंगे नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश हम जाने देंगे नहीं। ओके, तो इसके लिए ऐसे कंटिन्यूस वॉर होते रहे, वॉर मतलब ऐसे डिस्प्यूट होते रहते हैं, वॉर डायरेक्ट लड़ ही नहीं सकता चाइना, ठीक है। ओके, बॉर्डर डिस्प्यूट अगेंस्ट एग्जिस्ट आर द एरिया ऑफ द अक्साई चीन, अक्साई चीन में भी होता है हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट मतलब क्या, हमारा वातावरण वहाँ पे गलत गर्म रहता ही है, ठीक है ना, मतभेद चलते रहते, झगड़े होते रहते हैं छोटे छोटे। नॉर्थन बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जो नॉर्थन स्टेट्स है वहाँ पे भी क्या होता है, वो क्लेम करते रहता है, बोलता हर बार 2-4 दिन 5 दिन बोलिए या फिर 4-5 महीने में उनका डिस्प्यूट चलते रहता है। ओके, वो घुसपैठ करते रहते हैं। द एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश कॉल्ड हैज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जिसको बोलते हैं, फिर एजेंसी बोलते हैं, ठीक है, उसको एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के एरिया को, अरुणाचल प्रदेश के एरिया को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। द एरिया अक्साई चीन एंड इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख हैड बीन लीगली ऑक्यूपाइड बाय चाइना, लीगली, ठीक है, मतलब धोखाधड़ी से हुआ है। क्या हुआ है, धोखाधड़ी से। देखिएगा चाइना ने क्या किया, धोखाधड़ी करके क्या कर लिया, ये जो अक्साई चीन मैंने अभी आपको दिखाया, कश्मीर का कुछ पार्ट जो चाइना ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, वो अक्साई चीन, एंड कुछ टेरिटरी लद्दाख की, और लद्दाख की भी कुछ जगह क्या कर लिया, चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया। हैड बीन इनलीगली, है ना, गैर कानूनी तरीके से, कोई बताया नहीं, कुछ नहीं, कुछ वॉर नहीं, कुछ नहीं, सीधा घुस गए, ठीक है। अक्सर इलीगली क्या कर लिया उन्होंने, ऑक्यूपाइड कर लिया, कब्जा कर लिया। द बॉर्डर बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत इज कॉल्ड एज मैकमोहन लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए कि जो तिब्बत है, तिब्बत जो आज चाइना के अंडर में, क्या है, चाइना के अंडर में, आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि चाइना और अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है, तो मैकमोहन बोल सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की जो लाइन है, ठीक है ना, बॉर्डर लाइन है, उसका नाम क्या है, तो उसका है मैकमोहन। क्या है, मैकमोहन, ये आपको पता होना चाहिए। द लाइन वॉज फाइनलाइज इन 1940 में इसको खींचा गया था, एट अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसके अकॉर्डिंग द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड तिब्बत। तो उस मीटिंग में 3 देश के रिप्रेजेंटेटिव थे, एक था इंडिया, एक था चाइना, एक था तिब्बत। यस, तिब्बत, चाइना तिब्बत तो एक ही है, आपने बोला नहीं, 1940 में तिब्बत के अलग रिप्रेजेंटेटिव थे, तिब्बत एक आज़ाद मुल्क था, चाइना एक आज़ाद मुल्क था, इंडिया एक आज़ाद मुल्क था, ठीक है ना, लेकिन चाइना ने बाद में क्या कर लिया, तिब्बत को अपने अंडर ले लिया। ओके, हेनरी मैकमोहन, यही है मैकमोहन लाइन जिसने खींचा ना, वही है हेनरी मैकमोहन। देन ब्रिटिश ऑफिशियल, कौन थे ये ब्रिटिश, वही है अंग्रेज ने इधर उधर झगड़े हो रहे, झगड़ों की जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, ये अंग्रेज ही है। कहा जाता है कि अंग्रेज जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश जहाँ से गुजरे हैं वहाँ पे आज भी झगड़े हो रहे हैं, ठीक है ना। ओके, उनका काम ही है। हेनरी मैकमोहन, देन ब्रिटिश ऑफिशियल, उस टाइम के ब्रिटिश ऑफिशियल थे, वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन फाइनलाइजिंग द लाइन ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड द चाइना। दिस बॉर्डर डिस्प्यूट वॉज द मेन रीजन फॉर द 1962 वॉर बिटवीन इंडिया एंड द चाइना। हमारे इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ था, 1962 वॉर, ये इसी लाइन की वजह से हुआ था, ये इसी लाइन मैकमोहन लाइन, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसी के लिए हुआ था। चाइना बोल रहा था नहीं मेरी और जगह, इतनी जगह मिलने के बावजूद वो बोल रहा है नहीं हमारी जगह, ये लाइन अंदर से जाती है, अंदर से। इंडिया बोल रहा था नहीं है आप, लेकिन हमारा चाइना तो चाइना ही है, ठीक है, चाइना कैसा है, भुक्कड़ इंसान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तिब्बत हैज़ ट्रेडिशनली बीन रिकॉग्नाइज हैज अ ऑटोनोमस रीजन। ध्यान दीजिएगा, तिब्बत को ट्रेडिशनली हैज बीन रिकॉग्नाइज एज ऑटोनोमस रीजन। तिब्बत को बोला गया है कि ऑटोनोमस रीजन है। ऑटोनोमस मतलब क्या, वो खुद देखेगा। ऑटोनोमस मतलब देखो, ऑटोनोमस बॉडी वो होती है जो खुद के फैसले खुद करे। ओके, इट हैज़ इट्स ओन बुद्धिस्ट कल्चर, उसका अपना एक क्या बुद्धिस्ट कल्चर है सर, उसका अपना एक बुद्धिस्ट कल्चर है, ठीक है ना। हाउ एवर सिंस 1950 में क्या हुआ, चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया तिब्बत को। देखो पहले क्या था, तिब्बत बोल रहा था कि यार हम अपना ख्याल खुद कर लेंगे, और हम जो कल्चर फॉलो करते हैं वो बुद्धिस्ट, हम शांत स्वभाव के लोग हैं, हम क्या है, शांत स्वभाव के लोग हैं। लेकिन चाइना तो चाइना है, चाइना ने इसका फ़ायदा उठा लिया 1950 में, और इसने क्या कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया, किसको, पूरे तिब्बत को। एंड हैज ट्राइड टू एंड द ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर। जो बुद्धिस्ट कल्चर है, बुद्धिस्ट के जो बड़े बड़े मूर्तियाँ थी, है ना, गौतम बुद्ध जी के, वो सारे तोड़ दिए हैं, ठीक है। वहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे उसे तोड़ दिया, और अपना जो कल्चर था उनका, चाइनीज़ कल्चर, उनको वहाँ पे प्रमोट किया। ओके, फोर्सफुली
ऑब्वियसली फोर्सफुली हुआ है। जो टिबेटियन के जो लीडर थे, मैंने आपको पहले बता दिया, टिबेटियन के जो लीडर थे उनका नाम था दलाई लामा, जो अभी भी है हमारे इंडिया में, ठीक है ना। ये शरण लेने आ गए, फ्लीट टू इंडिया, ये इंडिया में आ गए इन 1958। कब आए सर? 1958 में, बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज बाय चाइना, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा क्या कर लिया, कत्लेआम मचा दिया था वहाँ पे, ठीक है, लोगों पे जुर्म कर रहे थे। तो दलाई लामा साहब क्या हो गया कि उनको शरण लेनी पड़ी, है ना। तो बिकॉज ऑफ एट्रोसिटीज बाय चाइना ऑन द टिबेटियन पीपल्स, तो टिबेटियन पीपल में बहुत सारे क्या हो रहे थे भाई, अत्याचार हो रहे थे। तो इसके मद्देनज़र तो देखिए उन्होंने अपने जो शरणार्थी थे, बहुत से शरणार्थी को लेके इंडिया में शरण लेने आ गए, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि इंडिया ने भी हम उनको अलाउ कर लिया। ओके, ये बात किसको अच्छी नहीं लगी? चाइना को अच्छी नहीं लगी। तो चाइना को इस बात का भी क्या है सर, इस बात का भी क्या है, गुस्सा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा चाइना और इंडिया की रिलेशन के बारे में बात हुई। अभी हम बांग्लादेश के साथ समझते हैं, बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन कैसे, बांग्लादेश और इंडिया के क्या रिलेशन है। बांग्लादेश 1971 में ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द इंडिया वॉज द वेस्ट पाकिस्तान। आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान दो हिस्सों का था, एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक था ईस्टर्न साइड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट साइड में पाकिस्तान था उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। चलो देखो यहाँ पे, ये देखिए, ये है वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, और ये है ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज क्या कहलाता है सर, बांग्लादेश कहलाता है। क्या कहलाता है सर? बांग्लादेश कहलाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, इधर आ जाइए। बिफोर 1971 के पहले, ठीक है, 1971 के पहले वेस्ट साइड ऑफ जो इंडिया था, इंडिया का वेस्टर्न, उसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, और जो ईस्टर्न साइड वाला था उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। लेकिन थस देयर वे टू पाकिस्तान ऑन बोथ साइड ऑफ इंडिया, इंडिया के दोनों साइड में पाकिस्तान था, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान वाज बीइंग ऑप्रेस्ड एंड वाज डिनाइड ह्यूमन राइट्स, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम मचा दिया गया था। क्या किया था? कत्लेआम, क्योंकि वहाँ पे बिहारी लोग, अपने बंगाली लोग ज़्यादा थे, बंगाली लोग, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, कत्लेआम हो रहे थे, ठीक है। जितने भी मानव अधिकार थे उन सबको क्या करते, ख़त्म कर दिया था। जितने भी मल्टीपल रेप केसेस आ रहे थे वहाँ से, ठीक है ना, उनको महिलाओं के साथ रेप्स हो रहे थे, और बहुत से कत्लेआम्स हो गए थे, ठीक है ना। बहुत से अभी आप भी कुछ थेरोटिकल अभी यूट्यूब पे वगैरह वीडियो सर्च करोगे, ठीक है ना, जो पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है ना, बिफोर द लिबरेशन ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान, मतलब आज़ादी के पहले वाला पाकिस्तान, वहाँ पे बहुत कत्लेआम हुआ है, ठीक है। वो हिंदुओं को मारा गया है, ठीक है ना, वहाँ से भाग के लोग वेस्ट इंडिया में आ गए थे। ओके, तो ये सब देख के द पीपल्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान के जो पीपल थे अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान रिवोल्टेड अगेंस्ट द ऑपरेसिव मिलिट्री रिजिम। ध्यान दीजिएगा, जो मेन लीडर थे ईस्ट पाकिस्तान के, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने क्या करते, रिवॉल्ट किया। रिवॉल्ट मतलब क्या? एक रिवॉल्ट मतलब होता है कि कुछ लोगों को जमा करना और क्या करना, जो रिवॉल्ट अगेंस्ट दी ऑपरेसिव मिलिट्री रिजिम। देखो वहाँ के, यहाँ की जो मिलिट्री थी, ठीक है ना, एक्चुअल में देखो ये जो कंट्रोल होता ना, सारा कंट्रोल ये इधर वाला पाकिस्तानी करता था। इधर में सारे जो आका लोग बैठे थे, जो भी कमांड, जो मेन मंत्री लोग थे, वो यही बैठे रहते थे, और ये यहाँ से इसको कंट्रोल करते थे। मतलब इधर क्या कत्लेआम हो रहा है इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, इनको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो यहाँ के जो मेन लीडर थे उनका नाम क्या था? शेख, देखिए यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने एक रिवॉल्ट, एक मूवमेंट चालू कर दी, ठीक है ना। एक बोल सकते हैं रिवॉल्ट को बोल सकते हैं हम कि अगेंस्ट में, है ना, इसके अगेंस्ट में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मुहिम चालू कर दी, ठीक है, कि ऑपरेसिव मिलिट्री जो रिजिम हो रहा है, दे फाउट फॉर देयर फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान। ये चाहते थे कि यार अभी हमको क्या हो गया, बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा अभी हम सह नहीं सकते, हमारी सहनशीलता खत्म हो चुकी है, अभी हमें क्या चाहिए सर, अभी हमको फ्रीडम चाहिए। किससे सर? पाकिस्तान से। हमको नहीं रहना पाकिस्तान में, हमको फ्री करा दो। दिस कॉज ट्रिमेंडस इन्फ्लक्स ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इससे क्या होता है, रिफ्यूजीज इन इंडिया, तो बहुत से लोग क्या हो रहे थे, भाग के कहा जा रहे थे सर इंडिया में आ रहे थे, तो यार इंडिया का टेंशन बढ़ रहा था, यार हम अपना देखे या इनको देखे, है ना। इंडियाज इंटरनल सिस्टम वॉज अंडर ह्यूज प्रेशर, तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। अब देख लीजिए कि अगर मान लीजिए दूसरे देश से कोई अगर हमारे घर में आके अगर चुप रहा है, ठीक है, तो यार एक टाइम तक ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए साथ साथ में इसी का फायदा अगर मान लो कोई पाकिस्तान का कोई एजेंट घुस गया, तो है ना, हमारा तो इंटरनल सिस्टम खराब हो जाएगा। तो देयरफॉर इंडिया हैज हेल्प द लिबरेशन, तो ये इनको आज़ाद करने के लिए इंडिया ने क्या कर दी, ईस्ट पाकिस्तान को हेल्प किया। ईस्ट पाकिस्तान को क्या किया, हेल्प किया, और क्या कर लिया, वहाँ पे सीधा इंडियन आर्मी चली गई और क्या कर दिया,
पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, और नाम दिया गया उसको बांग्लादेश। क्या गया, बांग्लादेश केम टू बी ए एग्जिस्टेंस, और बांग्लादेश नाम आ गया, एक बांग्लादेश न्यू क्या हो गया, देश क्या हो गया, सामने आ गया, दुनिया के सामने आ गया। ओके नेक्स्ट, अब ध्यान दीजिएगा, इंडिया एंड बांग्लादेश हैव मेंटेन गुड रिलेशन सिंस 1971 तक। वन से जब 1971 में तो हमने बनाया ना बांग्लादेश को किसने बनाया, हमने बनाया, तो हमारे रिलेशन उनके साथ क्या है, अभी तक अच्छे हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है, दैट हैड कम अप अबाउट द फरक्का बैरेज, एक फरक्का बैरेज दैट वाज बिल्ड वन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द गंगा रिवर। गंगा रिवर पे हमने क्या किया है, हमने क्या किया, एक बैरेज बनाया है, ठीक है, एक पुल बनाया है, एक सॉरी बैरेज पुल नहीं सॉरी, एक डैम कंस्ट्रक्शन होता है, तो पानी रोकने के लिए एक बैरेज बनाते हैं, ठीक, मान लीजिए रिवर है, ये रिवर है, तो ये रिवर का पानी को रोकने के लिए यहाँ पे हम बैरेज बनाते हैं। तो सर इनको क्या तकलीफ है, देखो गंगा का पानी ना होके गोल घूम के ब्रह्मपुत्रा से मिल के वो यहीं पे आता है, इनके बांग्लादेश से निकलता है। तो यह से बैरेज बनाने से क्या होता है, जब हम इसके गेट खोलते हैं तो एकदम से क्या होता है, बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है, क्या आती है, बाढ़ आ जाती है, तो बांग्लादेश का प्रॉब्लम होता है, तो बांग्लादेश बोलता है यार ये तो गलत बात है ना। दिस प्रॉब्लम वॉज रिजॉल्व, लेकिन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया था 1971 में, वेन फरक्का एग्रीमेंट वॉज साइन टू बिटवीन द टू कंट्रीज। ये फरक्का बैरेज की वजह से प्रॉब्लम तो आ गया था, लेकिन उसको क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है ना। इसके वजह से क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये फरक्का एग्रीमेंट में हुआ क्या सर, हमने बोला कि देखो जब भी हम क्या करेंगे, ये गेट खोलेंगे, आपको बता देंगे कि हम गेट खोल रहे हैं, और हम पानी जब छोड़ेंगे तो धीरे धीरे करके छोड़ेंगे, जिससे आपके यहाँ पे बाढ़ ना आए, ठीक है। तो ऐसे इस तरह का वहाँ पे क्या हुआ, एग्रीमेंट हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा है श्रीलंका। हम देखिए श्रीलंका के साथ क्या हो रहा है। इंडिया हैज़ अ क्लोज फ्रेंडली रिलेशन विद द श्रीलंका, हम बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्लोज फ्रेंड्स हैं। श्रीलंका हैड फेस इंटरनल disputes between when the Tamil minorities population living in the northern region of the country wanted more autonomy। 1987, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ रहते हैं तमिल, यहाँ पे इंडिया में क्या रहते हैं, तमिल लोग रहते हैं। ओके, इंडिया में यहाँ इस रीजन में क्या रहते हैं, तमिल लोग रहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तमिल के बहुत से लोग क्या हो गए, माइग्रेट हुए हैं कहाँ पे, श्रीलंका में। और श्रीलंका का जो नॉर्थन रीजन है, मतलब ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला जो टीप है ना श्रीलंका का, यहाँ पे बहुत सारे क्या है सर, तमिल लोग हैं, क्या है, बहुत सारे तमिल लोग। और ये जो तमिल लोग हैं ना, ये डिमांड करते हैं कि हम क्या करेंगे, खुद को ऑटोनोमस, हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे, हमको क्या चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए। क्या चाहिए, ऑटोनॉमी। व्हाट इज ऑटोनॉमी, मतलब हम खुद के डिसीजन खुद लेंगे, हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे, हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे। मतलब एक टाइप का ये तो इतना ज़्यादा हो जाता है इनका, ये कहते हैं कि नहीं आप क्या करो, श्रीलंका के 2 हिस्से कर दो, बाकी इसमें आप रहिए, श्रीलंकन रहिए, और यहाँ पे हम तमिल लोग रहेंगे, इधर साइड नॉर्थन साइड में क्या रहेंगे, तमिल लोग रहेंगे, ऐसा हो जाता है। अब इसके लिए क्या होता है, ये तमिल लोग तो इंडिया के, अगर मान लीजिए श्रीलंकन गवर्नमेंट अगर तमिल लोग पे क्या करते हैं, अगर मान लीजिए अपनी क्या बोलेंगे उसे, उनको अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, थ्रू दी मिलिट्री कॉप्स। तो यार देखिए यहाँ पे इंडिया में तमिल्स हैं, अब ये भी तमिल, तो यार दिल तो दुखेगा ना यार, अभी तो कोई कुछ भी हो यार, भाई भाई होता है ना, कहीं पे भी रहो, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी होता है। तो क्या होता है, इंडिया क्या करता है, उनको सपोर्ट करता है। अगर इन्होंने मान लो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कुछ भी तमिल को कुछ हो गया, कुछ भी कर दिया, तो यहाँ के लोग क्या हो जाए, चिढ़ जाते हैं, यहाँ के लोग क्या होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, अनस्टेबल, ठीक है ना। तो फिर ये क्या करते हैं, इनके ऊपर क्या करते हैं, किसी ना किसी तरीके से इनको वेपन से सप्लाई करेंगे, वो वगैरह चलते रहता है। तो उनकी ये श्रीलंका की क्या होता है, इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। श्रीलंका के घर में क्या हो रहा है भाई, विद्रोह होते हैं, क्या होता है, विद्रोह होता है, क्योंकि उनके पॉपुलेशन के पास, उनके लोगों के पास ही क्या हो जाते हैं, हथियार आ जाते हैं। कौन देता है सर, इंडिया के पीपल, इंडिया के तमिल्स। ओके, ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका हैज फेस मेनी इंटरनल, जिससे क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। व्हेन द तमिल माइनॉरिटी पॉपुलेशन लिविंग इन द नॉर्थन रीजन ऑफ द कंट्री वांटेड मोर ऑटोनॉमी, जब भी ऑटोनॉमी की बात करते हैं वहाँ पे झगड़े होना चालू हो जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। 1987 इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद द श्रीलंका गवर्नमेंट टू हेल्प श्रीलंका टू रिजॉल्व प्रॉब्लम। तो श्रीलंका आया इंडिया के पास, तो श्रीलंका बोल रहे हैं यार प्लीज़ यार देखो आपके जो लोग हैं वही क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे तमिल जो रहते हैं उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उसके है ना हथियार वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, हमारे घर में क्या होता है, झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए। तो यार इंडिया ने बोला ठीक है, हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि हम आपको ठीक है, हमारे आपकी जो भी प्रॉब्लम है ये हम बैठ के है ना बातचीत करके हम क्या करते हैं, आपको सॉल्व कर देंगे। इंडिया ने क्या कर दिया, एक पीस कीपिंग फोर्स, और इस पीस कीपिंग शांतता रखने वाली क्या होती है, एक फौज होती है, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं उसे, ठीक है, उसको भेजा टू मेंटेन द सिक्योरिटी इन श्रीलंका।
मतलब श्रीलंका में जो भी श्रीलंका को सिक्योरिटी, ठीक है। देखो श्रीलंका की अगर मान लीजिए जनता अगर मतलब जो उनकी मिलिट्री में जो है तो श्रीलंका के लोग होंगे, ठीक है, वो अगर मान लीजिए उनको कुछ करते हैं तो प्रॉब्लम होगा। तो इंडिया ने बोला यार आप देखिए, आप अपनी फौज को पीछे रखिए, हम अपनी फौज भेजेंगे और हम शांतिपूर्वक क्या करेंगे, वहाँ के तमिल लोगों को समझाएंगे। ओके, along with India's relation with the neighbors, we also need to consider the importance of Indian Ocean region and the national security of viewpoints। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से श्रीलंका के साथ जो भी हमारे जो डिस्प्यूट्स थे वो भी खत्म हो चुके हैं। ओके, अभी देखिए ये हमने क्या देखा, नाइबरिंग कंट्रीज के साथ हमारा क्या क्या इशू चल रहा था, है ना, डिबेट चल, मतलब जो इस तरह से प्रॉब्लम चल रहे थे, किस तरह से हमने उसको रिजॉल्व भी किया, सब हमने देख लिया। अब देखिए सिर्फ इतने से काम नहीं होगा सर, हमने तो देशों के साथ देख लिया, लेकिन अलॉन्ग विद इंडियाज रिलेशन विद द neighbors, we need to consider the importance of Indian Ocean region from the national security point। अब ध्यान दीजिए, हमने इंडिया है हमारे यहाँ पे, हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है ना, इसके साइड के जितने भी कंट्रीज है सर, जितने भी कंट्रीज है इनके तो हमारे रिलेशन वगैरह देख लिए, लेकिन सिर्फ इतने से होगा क्या सर, नहीं। लेकिन ये जो वाटर बॉडीज है सर, ये जो इंडियन ओशन रीजन, बहुत बड़ा समुद्र है इंडियन ओशन, ठीक है ना, इधर भी है इंडियन अरेबियन से, इधर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ से भी तो प्रॉब्लम हो सकता है सर, यहाँ से भी सबमरीन्स वगैरह आ सकते हैं, यहाँ से तो अटैक हो सकता है, यहाँ से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है सर, ठीक है ना, इसको भी तो कंसिडर करना है, इसको भी तो पढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, चलो पढ़ लेते हैं। ओके, तो पहले हम इंडियन ओशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है ना, हिंद महासागर जिसे कहा जाता है, हिंद महासागर तो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, इसी का तो पार्ट है सर, ये छोटे छोटे क्या है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, छोटे छोटे पार्ट है, ठीक है। तो पहले हम इंडियन ओशन रीजन अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इंडिया हैड कोस्ट लाइन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7,000 किलोमीटर। व्हाट इज कोस्ट लाइन सर, कोस्ट लाइन मतलब क्या, अरे इंडिया की जो बॉर्डर है ना, इंडिया की बॉर्डर जो कि समंदर के साथ जुड़ती है, इंडिया की बॉर्डर समंदर के साथ जुड़ती है, वो कितने किलोमीटर की है, वो कितने किलोमीटर की है। देखिए ये जो बॉर्डर है ना इंडिया की, ये इंडिया की बॉर्डर जो कि समंदर के साथ जुड़ती है, समंदर के साथ जुड़ती है, वो बॉर्डर 7,000 किलोमीटर की है। कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 7,000 किलोमीटर की आती है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलेगा, अप्रोक्सीमेट मतलब क्या, थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा। इंडियन ओशन रीजन इज वेरी क्रूशियल, इंडियन ओशन रीजन इज वेरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर फॉर द वर्ल्ड ट्रेड एंड मेन रूट एंड द मेन ट्रेड रूट इज फ्रॉम सुएज कैनल टू द स्टेट ऑफ मलक्का। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, ये है स्टेट ऑफ मलक्का, ये क्या है, स्टेट ऑफ मलक्का, इस सुएज कैनल यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे कैनल होती है सुएज कैनल, किधर कह रहे हैं, मलक्का, हाँ स्टेट, एक सेकेंड रुकिएगा, जूम नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंडियन ओशन रीजन इज वेरी क्रूशियल फॉर द वर्ल्ड ट्रेड। देखिएगा यहाँ पे ना बहुत सा व्यापार होता है, इस रीजन में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, क्योंकि देखो समंदर है ना, जितने भी बोट्स वगैरह निकलेंगे यहीं से निकलेंगे, यहाँ से होके निकलेंगे, चाइना को भी अगर आना हो ना तो यहाँ से होके निकलना पड़ता है, उसे यहीं से होके निकलना पड़ता है। ओके, स्टेट ऑफ मलक्का जिसे कहेंगे। ओके, तो ये स्विस कैनल भी है, क्या है, एक स्विस कैनल टू द स्टेट ऑफ मलक्का। तो स्टेट ऑफ मलक्का इंडिया ऑक्युपाइज, ध्यान दीजिएगा, इंडिया ऑक्युपाइज मार्कर। ओके, फिर से जूम नहीं हो रहा। इंडिया ऑक्युपाइज प्रोमिनेंट पोजीशन इन द ट्रेड रूट अंडमान निकोबार आइलैंड ऑल्सो बीइंग अ सिग्निफिकेंट हियर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको मेन मैप दिखा देता हूँ ऊपर में, ये है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। अब ध्यान दीजिएगा, ये है स्टेट ऑफ मलक्का, ये क्या है, स्टेट ऑफ मलक्का, ये क्या है, स्टेट ऑफ मलक्का। और स्टेट ऑफ मलक्का है ना सर, स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ से क्या होता है, मैक्सिमम ट्रेड रूट होता है। चाइना को जो भी कुछ भेजना हो ना, चाइना को जो भी कुछ भेजना हो उसको इसी रूट से भेजना पड़ता है, उसको इसी रूट से क्या करना पड़ता है, भेजना होता है। ओके ओके, तो हमने देख लिया कि ये स्टेट ऑफ मलक्का है, ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये रीजन, ये है हमारा क्या, स्टेट ऑफ मलक्का। यहाँ पे नहीं है स्टेट ऑफ मलक्का, बल्कि ये है स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार है, मैं आपको मिटा के, देखिए यहाँ से मिटाता हूँ, ये हमारा है अंडमान निकोबार जो कि हमारे अंडर में है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड से, ठीक है, ये स्टेट ऑफ मलक्का। तो जो भी शिप आएंगी ना सर, इसको यही से गुजरना पड़ता है। तो यार हम क्या कर ले, अपनी फौज को यहाँ पे तैनात कर लेते हैं, मतलब चाइना ने अगर जरा सा भी दिक्कत कुछ कर लिया तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से सबमरीन अटैक कर लेंगे, ठीक है ना, और इसे ब्लॉक कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। सर दूसरा क्या है, स्विस कैनल, दूसरा क्या है, स्विस कैनल, मतलब इनको देखो यहाँ से होके गुजरना होता है, हमारे इंडियन ओशन से होके निकलना होता है, ऐसा घूम के यहाँ से देखो गल्फ ऑफ एडन में जाएंगे, फिर रेड सी, और यहाँ से ये जो मेडिटेरियन सी है ना, मेडिटेरियन सी इसको जोड़ता है रेड सी से,
रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने का जो रास्ता है सर, जो रास्ता यहाँ पे कैनल बनाई है, क्या बनाई है, कैनल, एक सीधी कैनल मतलब एक नहर बनाई है, बहुत बड़ी नहर है सर, उसे कहते हैं सुएज कैनल। क्या होता है उसे, सुएज कैनल, दिस इज सुएज कैनल, ठीक है, सुएज कैनल। और ये है स्टेट ऑफ मलक्का, ये है स्टेट ऑफ मलक्का, देखिए ये सुएज कैनल है और ये है स्टेट ऑफ मलक्का। और एक बार देखिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ओके अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पे है सुएज कैनल और यहाँ पे है स्टेट ऑफ मलक्का। इन दोनों को जोड़ने का जो काम है वो कहाँ से होगा सर, इंडियन ओशन से होगा। कहाँ से होगा सर, इंडियन ओशन से होगा, इंडियन ओशन से होके ही गुजरना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, प्रोमिनेंट अच्छी लोकेशन है हमारे पास, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स बिकम द सिग्निफिकेंट हियर इन द पास्ट। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज, ब्रिटिश कम टू इंडिया, ये सब लोग इंडिया में आए थे, ठीक है ना, फ्रॉम द सी, समंदर के रास्ते से, इस्टेब्लिश देयर कॉलोनी, और यहाँ पे आके इन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज बनाई थी, अपनी हिस्ट्री में पढ़ाई है। टुडे कंट्रीज लाइक, आज की जो कंट्रीज है, आज की जो कंट्री, आज की जो बात होती है, लाइक यूएस, यूएस है ना, अमेरिका, रशिया, चाइना, और ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया। तो ये आज की तारीख में चाइना है, यूएसए है, रशिया, ये भी क्या कहते, ये भी क्या चाहते हैं सर, इस रीजन में, ये रीजन जो है, ये रीजन चाहते हैं अपने कंट्रोल में रहे। देखो ये रहते इधर है, देखो चाइना इधर रहता है, यूएसए तो कहीं उधर बहुत दूर रहता है यहाँ से, और अपना रशिया तो ऊपर में रहता है, फिर भी ये चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल यहाँ पे रहे। यहाँ हमारा कंट्रोल क्यों यहाँ पे रहे, क्योंकि आपको अभी बता दिया, ये है सुएज कैनल और ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये दोनों क्या करते हैं सर, ये दोनों कहाँ से, ये दोनों को कनेक्टिविटी कहाँ से मिल रही है, इंडियन ओशन से मिल रही है। और हमारे पास क्या है, डायरेक्ट एक्सेस है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट एक्सेस। इसलिए कोई भी देश इंडिया से पंगा लेना नहीं चाहता, समझे नहीं समझे, सब लोग क्या चाहते हैं कि इंडिया से हमारे रिलेशन अच्छे रहे, क्योंकि हमारे पास प्रोमिनेंट लोकेशन है। ओके, द रीजन इज रिच इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हमारे पास नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है सर, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिचनेस है। देयर फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन इज बिग सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया। तो इसलिए देखो ये पूरा रीजन हमारे अंडर में आता है, किसके अंदर आता है, इसलिए तो इंडियन, इसको इंडियन ओशन भी बोला गया है, इसको इंडियन, क्योंकि इंडिया का, इंडिया के अंडर में आता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, रिसोर्स है सर, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स। सिर्फ हम क्या करें, इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, अगर हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ से तो इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। इसलिए लेकिन ये जो खनिज है, ये जो हमारा रिसोर्स है, इसको प्रोटेक्ट भी तो करना बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इंडियन ओशन की क्या करो, सिक्योरिटी को क्या करो, मेंटेन रखो। अभी तो हमारे अंडर है लेकिन ये जाना भी नहीं चाहिए, तो इसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना भी क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, तो ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका क्या, चैप्टर नंबर 2, दैट इज चैलेंजेस टू द नेशनल सिक्योरिटी, दैट इज एक्सटर्नल। ओके, थैंक यू, होपफुली आपको सब कुछ समझ गया होगा। कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी डाउट, तो आप कमेंट में क्या कर सकते हो, उसे पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।